इस कड़ाके की ठंड में कितने राजनेता समाजसेवी को आपने कंबल बांटते हुए देखा होगा। सरकार गरीब के लिए चौक चौराहों पर अलाव भी जलाती है ताकि गरीब असहाय लोगों को इस ठुठन भरी ठंड में थोड़ी गर्मी मिल सके। इसके लिए सरकार फंड भी देती है, लेकिन झारखंड की सरकार ऐसी सरकार है जो हाड़ गला देने वाली ठंड में धरना दे रहे बेरोजगार लोगों का प्लास्टिक तक उजाड़ देती है। जी हाँ, एक ऐसी ही वीडियो भेजा है। झारखंड 14वीं वित्त आयोग पंचायती राज में अपनी नौकरी गंवा चुके रोजगार की आस में बेरोजगार युवाओं ने, दरअसल ये लोग अपनी नौकरी की पुनः एक्सटेंशन को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, वो भी दायरे में रहकर। संवैधानिक तरीके से इनसे जो बन पड़ रहा है वो ऐसा ही विरोध जताते हैं। कभी सरकार की आंख खोलने के लिए भीख मांगते हैं तो कभी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन एक भी सफलता हाथ नहीं लगते देख ये 1600 संविदा कर्मी अब अपना सब्र खोने लगे हैं। फिर भी ये लोग रांची के बिरसा चौक पर धरने पर बैठे हैं। लेकिन जब रात को ठंड बढ़ गई और बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो इन्होंने एक प्लास्टिक ऊपर से डाल ली। अब देखिए प्रशासन का रवैया। सुबह दर्जनों की संख्या में आए पुलिसकर्मियों ने इनकी छतों को उजाड़ दिया। एक तो इनकी नौकरी गई, दूसरी सरकार इनका कोई मांग फिलहाल नहीं मान रही, तीसरी इनके घरों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है। ऐसे में ये धरना देकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार को वो भी बर्दाश्त नहीं। ये सुबह आए और प्लास्टिक बांस बल्ली सब कबाड़ दिए। थक हार कर ये सभी कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री के पास मांग सौंपने जा रहे थे, परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक रोक लिया गया। परंतु सभी कर्मी रोड पर डटे रहे, जमकर नारेबाजी करते रहे, जिसमें पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कर्मियों का एक ही मांग है, या तो हमें गोली मार दे सरकार, या तो संविदा अवधि विस्तार पत्र हम सभी को दे। पूर्वक हम सब प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग सभी संवैधानिक पूर्वक ही कर रहे थे। खुले आसमान में है, रात को तो ठंड में कंबल ओढ़कर सो जाते हैं, शीतलहर चलती है तब भी सो जाते हैं। परंतु आज जब हम लोगों को कड़ी धूप लग रही थी तो हम लोग तिरपाल से अपने खुद से एक टेम्प्रोरी व्यवस्था करके हम लोग सोचे कि हम लोग धूप से बच जाए। परंतु सरकार की यह क्या बर्बरतापूर्वक रवैया है कि हम लोग एक टेम्प्रोरी छत भी नहीं डाल सकते। हम लोग अपने स्वास्थ्य को देखकर छत डाले कि कम से कम छांव प्राप्त होगा तो थोड़ा आराम मिलेगा। ये सरकार नहीं चाहती है कि हम सभी अच्छे से रहें। सरकार चाह रही है कि हम सभी यहाँ पर जान दे दें, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी। यही इससे साफ प्रतीत हो रहा है। यह बहुत ही बर्बरतापूर्वक प्रशासन का रवैया है। लोग यहाँ पर बीमार पड़ जा रहे हैं, बहुत लोग हमारे हॉस्पिटल में हैं, बहुत लोग यहाँ भी देखिए लेटे हुए हैं। परंतु इसी के चलते हम लोग सोचे कि कुछ लोगों को आराम मिलेगा, परंतु यह सरकार और प्रशासन की क्या रवैया है। यह संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन सरकार हो गई है, जो ना तो हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है और ना ही हमें धरना देने दे रही है। इन लोग हमें बार बार प्रशासन चाह रही है कि यहाँ से हम लोग उठ के चले जाएं। सरकार चाह रही है हड़ताल किसी प्रकार तोड़वा दें, परंतु सरकार को यह हम जानकारी देना चाह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम सभी यहाँ से मरते दम तक नहीं उठेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें या तो हमें गोली मार दें। जामताड़ा राज्य का एक ऐसा जिला है जहां बड़ी संख्या में सांप पाए जाते हैं। इन सांपों की वजह से ही इस जिले का नाम जामताड़ा पड़ा। जामताड़ा जामा और ताड़ सबसे बना है। दरअसल संथाली भाषा में जामा का मतलब होता है सांप और ताड़ का मतलब होता है आवास, यानी सांपों का आवास। जामताड़ा को बॉक्साइट की खदानों के लिए भी जाना जाता है। इन सब के अलावा अब इस जिले को ठगी में लिप्त जगह के तौर पर भी जाने जाना लगा है। कहते हैं कि अब ये जिला एक ऐसी जगह बन गया है जहां का एक फ़ोन कॉल लोगों को कंगाल बना देता है। लेकिन अब जामताड़ा के साइबर अपराधियों पर विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका रिसर्च करेगा। एक अनपढ़ आदमी आईटी के इस्तेमाल कर अच्छे पढ़े लिखों को कैसे ठग रहा है, इसे लेकर साइबर अपराधियों के ब्रेन मैपिंग की योजना अमेरिका ने शुरू की है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को कैसे ठग रहा है, इसे लेकर साइबर अपराधियों के ब्रेन मैपिंग करने की योजना अमेरिका की है। यूएसए ने इसके लिए पहल भी शुरू कर दिया है। दिल्ली में आई डीजीपी स्तर की बैठक में साइबर अपराध को लेकर हुए चर्चा में इस बात की चर्चा हुई है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जामताड़ा के साइबर अपराधियों पर खासा दिलचस्पी ले रहा है और जामताड़ा पहुंचकर यहां के कम पढ़े लिखे युवकों का ब्रेन मैपिंग कर यह जानने का प्रयास करेगा कि आखिर किस तरीके से इन कम पढ़े लिखे युवा आईटी में महारत हासिल किया है। जामताड़ा के एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अमेरिका द्वारा जामताड़ा के साइबर अपराधियों के रिसर्च की बात सामने आई है
और अगर लोग पहुंचते हैं तो उन्हें प्रशासन के द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना उन्हें नहीं मिली है। मामले को लेकर जामताड़ा महिला कॉलेज के प्रोफेसर टीके माझी ने कहा कि जामताड़ा जैसे जगह के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश इस पर रिसर्च करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस तरह के भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में लाए और इसके लिए तेज दिमाग का उपयोग अच्छे कामों में करे। देखिए, ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये चर्चाएं चली थी, बात हुई थी। कुछ लोग हैं जो अमेरिका में भी सेटल्ड हैं, यहाँ के लोग, तो फ़ोन वगैरह पे जब बात वगैरह होती है तो इस तरह की चर्चा एक बार चली थी। तो उसी की हमने कुछ प्रेस बंधु लोग आए हुए थे, तो उसमें से ऐसे बात उठाई थी जिसको उन लोगों ने ये अलग कोट करके कर दिया है। कोई आधिकारिक में भी संभावना हो सकती है, आ सकता है रिसर्च करने के लिए या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन अभी तक कोई हमें वहाँ से कोई न तो लेटर मिला है, न कोई इस तरह का आने की किसी की आधिकारिक पुष्टि अभी हुई है। अगर आने का होगा लोग आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, आते हैं लोग और इसके संबंध में सूचनाएं इकट्ठा करना चाहते हैं। तो जो सूचनाएं हैं अलर्टनेस से संबंधित, वो सारी बातें हम लोग बताते हैं ऐसे लोगों को। बात ये चल रही थी, जो चर्चा हो रही थी कि यहाँ पे जो भी साइबर अपराधी हैं दे आर लेस एजुकेटेड। तो लेस एजुकेशन होने के बावजूद बल्कि इस तरह का काम में वो कैसे आगे बढ़े हैं, ये पॉइंट था। इस पर हम क्या कहें, एक भारतीय होने के नाते तो मुझे गर्व हो रहा है कि यहाँ के साइबर अपराधी का जो ब्रेन है, इस ब्रेन पर अमेरिका जैसा एक उन्नतिशील जो देश है ये रिसर्च कर रहा है। दुर्भाग्य है कि इस साइबर अपराधियों को अगर मेन स्ट्रीम में अच्छे काम के लिए अगर लगाया जाए तो समाज के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। और जाहिर है कि ये तो अच्छा काम है ही नहीं, बहुतों को ये लोग कंगाल बना दिया है। बहुतों इसके लिए बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। इस पर तो हमारे प्रशासन भी बहुत कड़ा निगरानी रखते हुए डेली पेपर में हम लोग देखते हैं, आप लोगों का मीडिया में हम लोग देखते हैं कि ये काफ़ी गिरफ्तार भी हो रहा है। तो अगर इन लोगों को, अगर हम तो एज ए टीचर हम तो ये सोचते हैं कि अमेरिका जैसा आदमी, अगर अमेरिका जैसा देश अगर इस पर रिसर्च कर रहा है, इसका मतलब कुछ है, इस रिसर्च का विषय है। तो हम सब मिल करके इस समाज को बचाने के लिए, और इस समाज के इतने टैलेंटेड जो कि एकदम बच्चा सब है, जैसा देख रहे हैं कि उम्र बहुत कम है उन लोगों का जो साइबर कर रहा है, इस पर प्रतिबंध बहुत किया सरकार, बैंक लग गया कि ये करेंगे, इस पर रोकेंगे, मॉडिफाई किया उसका सॉफ्टवेयर को। लेकिन ये लोग दिन प्रतिदिन इस सॉफ्टवेयर को अपना माने खिलौना समझ करके नया रूप दे करके साइबर अपराधी करते रह रहा है, जो कि हम लोग अभी तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। और शर्म भी लगता है कि जामताड़ा में रहते हैं और यहाँ का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा यही है कि हम लोग सब मिल करके इन सब बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश करें, इनका दिमाग को इस्तेमाल करें, जो देश के लिए बहुत भला होगा। वर्ष 2014 के चर्चित संतोष पांडे हत्याकांड मामले में जिला जज प्रथम राजीव रंजन ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई बैजनाथ महतो समेत 7 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बताया कि संतोष पांडे की पिटाई के कारण 20 मार्च 2014 को चंद्रपुरा डीवीसी अस्पताल में मौत हो गई थी। मालूम हो कि सूचक अनंतलाल पांडे की लिखित आवेदन पर नावाडीह थाना कांड संख्या 5514 दर्ज किया गया था, जिसमें अनंतलाल पांडे ने अपने आवेदन में बताया था कि उसके छोटे भाई संतोष कुमार पांडे की हत्या पीट कर दी गई थी।
डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो के आवास के सामने जनता दरबार लगाकर माओवादियों के स्टाइल में पिटाई की गई थी, जिसमें विधायक के भाई बैजनाथ महतो के अगुवाई में जितेंद्रपुरी, नेमीपुरी, गणेश भारती, कैलाशपुरी, केवल महतो, मेघलालपुरी, सूरजपुरी द्वारा अमानवीय ढंग से बुरी तरह पीटा गया था। आरोप पत्र लगाया गया कि उपरोक्त लोगों द्वारा सूचक के भाई को मारते मारते बेहोश कर दिया। उसके बाद इलाज के लिए डीवीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना 20/3/2014 को घटी। सरकार ने मुकदमे की जांच के लिए SIT गठित की थी, जिसमें जगन्नाथ महतो को दोष मुक्त कर दिया था। अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की न्यायालय में सुनवाई चलती रही। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई बैजनाथ महतो संतोष हत्याकांड 2014 से ही तेनुघाट जेल में बंद है। आज सेंटेंस के पॉइंट पर हियरिंग हुआ ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटेंस, और क्योंकि ये रेयरेस्ट इन रेयर का केस नहीं था, इसलिए कोर्ट ने आजम कार्रवाई जो मिनिमम पनिशमेंट सेंटेंस हो सकता है उसको पास किया, 10,000 फाइन ईच 21%। क्या केस मामला क्या था? मामला था मारपीट के दौरान किसी को हत्या करना, मारपीट करके हत्या करना, और उसमें केस यही था। शॉर्ट में हम बता दें कि जो डिसीज्ड है वो एक गांव की किसी लड़की के साथ बाहर चला गया था, और उसको वहाँ के लोगों ने पकड़ के लाया, और जिस कारण से वो रास्ते में उसकी इंजरी हुई, और उसके बाद से वो हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल में उसका डेथ हो गया। उसी का केस था। बड़े भाई अनंतलाल महतो द्वारा FIR दर्ज कराया गया था, अनंतलाल पांडे द्वारा, और ये मामला वर्ष 2014 का है, जहां मृतक संतोष पांडे गांव की लड़की के साथ अपना गया था काम करने के लिए बाहर। दोनों उसके परिजन लोग लड़की के ले आए उसको चेन्नई गए, वहाँ से ले आने के बाद और ले आने के क्रम में फिर उसके साथ मारपीट भी किया गया, लड़की को अपने घर भेज दिया गया। बाद में मृतक का इलाज हुआ डीवीसी चंद्रपुरा में, और वहीं पर मृतक ने कुछ बयान दिया था अपना, जिसे कशिश न्यूज़ के एक रिपोर्टर ने मिस्टर मनोज कुमार ने उसको रिकॉर्ड किया था। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। SP ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर SDPO अविनाश कुमार व सदर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के तस्कर राम उत्सव को अफीम के केक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस ने 24 किलो 800 ग्राम गीला अफीम व 3 मोबाइल भी बरामद किया है। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। उन्होंने बताया कि रामू के विरुद्ध चतरा में 2 अलग अलग थाने में मामले दर्ज थे। इसके अलावा उसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस भी कर रही थी। पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि आज रामटुंडा के रहने वाले राम प्रवेश साव उर्फ रामू साव जो है अपने व्यापार के सिलसिले में अफीम की तस्करी को लेकर के वो कुछ खेप वहाँ से खपाने वाले हैं। तो इस सूचना को सत्यापित करते हुए मेरे नेतृत्व में टीम की गठन की गई, और हम लोगों ने मोटा मोड़ की जाँच लगाई। जाँच के क्रम में सुबह में एक व्यक्ति को देखा जो कि झोला में सामान लेकर के भाग रहा था। हम लोगों ने जब दौड़ा के पकड़ा तो उनके पास से 24.1 kg अफीम बरामद हुआ, और उनके विधिवत जांच तलाशी ली गई। उनके पास से 3 मोबाइल भी जब्त किया गया है, और इसके बाद उनको हम लोगों ने न्यायिक अभ्यर्थना के सब अनुसंधान का विषय है। अभी हम लोग इस पर ज़्यादा खुलासा नहीं कर पाएंगे। अनुसंधान में जैसे चीज़ें आती चलेंगी वैसे हम लोग आगे भी बता पाएंगे। पुलिस को पिछले कुछ दिनों से इनकी तलाश थी। 2 केसेस थे, उनमें इनका नाम आया हुआ था, और हम लोग इनके ऊपर नज़र बनाए हुए थे। और जैसे हम लोगों को सूचना मिला हम लोगों ने चतरा जिले के सदर प्रखंड के कटिया पंचायत स्थित बांदरू गांव स्थित खैवा जलप्रपात को प्राकृतिक ने खूब सजाया व संवारा है। खैवा बांदरू स्थित गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद यहां की अनुपम छटा दिखती है। नदी के लगातार बहते धार से पत्थरों ने बेहद ही खूबसूरत रूप लिया है, लेकिन इस मनोहारी स्थल तक पहुंचने का रास्ता सुगम नहीं है। प्रकृति के अनुपम मनोहारी दृश्य को देखने के लिए भले ही पर्यटकों के यहाँ आने की संख्या खास ना हो, किंतु इसकी सौंदर्य अत्यंत ही मनोरम है, और प्राकृतिक ने इस खूबसूरत स्थल को ऐसे सजाया है जैसे हजारों कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया हो। रांची से आई शिवानी कहती है कि यह स्थल अत्यंत ही सुंदर है और यहाँ आकर काफ़ी सुकून मिलता है।
हम लोग यहाँ रांची से आए हैं अपने फैमिली के यहाँ घूमने के लिए, बट हम लोग को बाद में पता चला कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं पूरे फैमिली के साथ घूमने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम लोग को लग रहा है। यहाँ पे पानी की वजह से यहाँ पत्थर कट कट गए हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती करने आए हैं। यहाँ पे विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इधर की सड़कें बहुत ख़राब है। यहाँ पे आने वालों को काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, तो सरकार से मेरी यही विनती होगी कि यहाँ इधर की सड़कों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जबकि रवि कुमार का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में तो कुछ भी नहीं बदला। सरकार से उम्मीद जताते हुए कहते हैं कि शायद अब हालात में सुधार हो और खैवा बांदरू पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। हम पिछले बार यहाँ पे ये चतरा जिला का जो खैवा है बहुत ही सुंदर जगह है। हम लोग पिछले मतलब कि 4-5 साल पहले भी आए थे, जैसा था वैसा ही है, ना इसमें कुछ डेवलपमेंट है ना कुछ सरकार इस पे ध्यान दे रहे हैं। हमारे चतरा जिला से जो अभी सत्यानंद भोक्ता जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके डेवलपमेंट पे थोड़ा ध्यान दें। चतरा हो गया, तमासीन हो गया और गोवा है, ये सब हमारा चतरा जिला का समझिए एक तरफ से धरोहर है। इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर पर्यटन का जो है ना उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करना चाहिए, इससे और बढ़िया होगा। ज़्यादा बाहर से लोग आएंगे देखने के लिए। और यहाँ पे जो इधर का जो रास्ता है आने का इतना प्रॉब्लम है, मतलब कि इतना टूटा फूटा है ना कि किसी तरह करके सब आता है। और यहाँ पे न्यू ईयर के दिन और 14 तारीख को मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आती है, बट डेवलपमेंट का जो चीज़ होता है ना वो कुछ नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ का गवर्नमेंट से कि वो इस पर ध्यान दे। और प्रतापपुर के जीप सदस्य अरुण यादव का कहना है कि यदि इस स्थल पर आवागमन की सुविधा हो और सुरक्षा के इंतजाम हो तो यह स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। खैवा जो नदी है, जो कभी जवानी में खैवा महारानी के नाम से जगह विख्यात है, तो ये खैवा का जो जल जो बह रहा है, जिंदा पत्थर को इस कदर काटा है, ऐसे लगता है किसी कारीगर द्वारा तराशा गया है। और इस जगह का काफी महत्व है। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि राज्य स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास करना चाहिए। हमारे बगल चतरा से जो वहाँ से विधायक हमारे सत्यानंद भोक्ता जी हैं, हम उनसे भी मांग करेंगे कि इस जगह का विकास करें। सबसे पहले तो यहाँ तक आने के लिए पक्की सड़क का निर्माण हो, धर्मशाला बने, बिजली का व्यवस्था हो। हमारी बगल में माता जी खड़ी हैं, ये विगत 5 वर्षों से इस जगह का पूजा कर रही हैं और ये मंदिर का निर्माण भी करवाने में लगी हैं। तो हम चाहते हैं कि मंदिर भी जो अधूरा है बने। और इस जगह के विकास के लिए सरकार का ध्यान होना बहुत जरूरी है, इससे सरकार को भी फायदा होगा। इस मनोरम स्थल पर पत्थरों के खाई में एक मंदिर भी है, जहाँ की पुजारिन प्रतिदिन आकर पूजन करती है। वो बताती है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगता है देवी उसे जरूर पूरा करती है। कि खैवा बनारू मंदिर है से हम उसको सेवन ही पुजारी ही और जो आती है से कोई मनोकामना पूरा हो जाती है, तो अब खैवा आगे बढ़ना चाहती है। बहरहाल चतरा जिले में प्राकृतिक ने अपनी वादियों में कई खूबसूरत छटाएं पिरोई हुई है, किंतु खैवा बांदरू के नज़ारे के नाच से लोग अभिभूत हो जाते हैं। वैसे पर्यटकों को उम्मीद है कि राज्य की हेमंत सरकार इस ओर ध्यान दे तो इस स्थल का कायाकल्प हो सकता है। भंडरिया थाना क्षेत्र के बिचका के इस सरकारी स्कूल के मैदान में गढ़वा जिले के टॉप मोस्ट पुलिस पदाधिकारियों के साथ भाकपा माओवादियों के खिलाफ रणनीति बनाते ये है गढ़वा जिले के पुलिस कप्तान। जिस जगह पर यह रणनीति और क्राइम मीटिंग हो रही है, कभी यहाँ नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। दिन रात यहाँ जन अदालत लगाकर फैसला सुनाया जाता था, लेकिन स्थिति ऐसी बदली कि आज इस क्षेत्र में विकास की बयार बहनी शुरू हो गई। पुलिस पिकेट की स्थापना हुई तो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। इसी जगह से बूढ़ा पहाड़ काफी नजदीक है, जहाँ नक्सली अभी भी रहा करते हैं। आज पुलिस इस जगह पर बैठकर सीधे नक्सलियों को चेतावनी दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के आंतरिक सलाहकार भी आकर इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक कर गए हैं, जिसके बाद से ही पुलिस काफी जोश में है। एसपी ने कहा कि यह एक कड़ी चेतावनी है, नक्सलियों को मुख्य धारा में लौट जाओ, नहीं तो भागने का जगह भी नहीं देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ये जो ग्रामीणों की पिटाई करते थे उनका ये कायराना हरकत है। साथ ही उन्होंने अपने जवानों का हौसला भी अफजाई किया। इस क्राइम मीटिंग यहाँ करने का उद्देश्य यही था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
ठोस के दृष्टिकोण से, ग्रामीणों के दृष्टिकोण से उसका जायज़ा लिया जा सके, उसमें हम लोगों ने जायज़ा लिया है। कहीं कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, उसको जो कुछ स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसके अंदर उसको पूरा किया जाएगा और जल्द ही पूरा किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर जवान हमारे जो है काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र में अपने घर से दूर मुस्तैद होकर ड्यूटी कर रहे हैं और उनको जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है वो मुझ पे, और हम लोग उनको सफिशिएंट मात्रा में रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनके जो भी यहाँ पे उनके जज्बे को मैं जो है वो सलाम करना चाहता हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि जिस मुस्तैदी के साथ, मेहनत के साथ जवान यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हम इस क्षेत्र को पूरी तरीके से जो है वो नक्सल प्रभाव से मुक्त कराने में सक्सेसफुल होंगे। आज ग्रामीण पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को गांव में देखकर बहुत खुश थे। वहीं विकास के मुद्दे पर एसपी ने कहा कि हम इस विषय पर जिला में डीसी सर से मीटिंग कर विकास से संबंधित योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे, क्योंकि कुछ सड़कें भी खराब है। फोर्स डिप्लॉयमेंट में दिक्कत ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में सभी थानाओं को जो पहले से हम लोग पहल कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उससे काफ़ी हद तक महिला संबंधित अपराधों में कमी आई है। तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, उसमें व्यापक पैमाने पे उसको ग्रामीण क्षेत्रों तक भी उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही जो अपराधी को चिन्हित करके, जो पूर्व जिनका पेशेवर अपराधी रही है, उनको चिन्हित करके गढ़वा पुलिस उन पर निगरानी रख रही है, जिससे क्राइम कंट्रोल में काफ़ी हद तक सक्सेस प्राप्त हुआ है। तो उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा। कांडों के निष्पादन हेतु स्ट्रैटेजी बनाई गई है, उसके आलोक में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, और अन्य जो रूटीन काम होते हैं उसके आलोक में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में बूढ़ा पहाड़ एवं सारंडा का जंगल दो ऐसे जगह है जहां नक्सलियों की आज भी तूती बोलती है। लेकिन झारखंड के गढ़वा पुलिस का यह रूप देखकर लगता है कि नक्सलियों के दिन अब जाने वाले हैं, क्योंकि पुलिस इन नक्सलियों पर नजरें गड़ाए बैठी है। झारखंड के दुमका जिले को किसी की नज़र लग गई है, जहां एक छात्र और एक रेलकर्मी सहित 3 लोगों ने आत्महत्या कर अपना यह लीला समाप्त कर ली है। जबकि दुमका के ही रामगढ़ थाने में कल रात पकड़कर लाए 2 आरोपियों में एक ने हाजत में ही अपने ही कपड़ों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने से डीआईजी ने रामगढ़ थाना प्रभारी को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। पहला मामला रामगढ़ थाने का है, जहां लखीराम बास्की नामक एक आरोपी ने अपने ही इनर से रस्सी बनाकर हाजत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना की खबर मिलते ही मौके पर डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, एसपी अंबर लकड़ा पहुंचकर मजिस्ट्रेट के सामने शव को उतारा और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी विनय कुमार को निलंबित कर मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश में दे दिए हैं। बताया जाता है कि रविवार की शाम छेड़खानी कर रहे 2 आरोपी लखीराम बास्की और मंगल मुंड को कट्टा के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। दोनों को अलग अलग हाजत में बंद कर आज न्यायालय में पेश करना था, लेकिन आज सुबह 7 बजे भुसकी बाड़ी कर रहने वाले लखीराम बास्की ने हाजत में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरा मामला नगर थाना क्षेत्र के रास्कीपुर इलाके की है, जहां विवेक कुमार नामक एक छात्र फंदा से लटकता पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक लड़की के एक तरफा प्यार के कारण मौत का कारण बताया जा रहा है। हालांकि परिवार वाले ने इस मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या मानकर अज्ञात के विरुद्ध नगर थाना में मामला दर्ज कराया है। जबकि तीसरी मौत शिकारीपाड़ा थाना इलाके की बरमसिया गांव की है, जहां हावड़ा डिवीज़न के बादल चंद्र महतो नामक एक युवक ने अपने आवास में छत के रॉड में रस्सी के सहारे गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर लिया है। मृतक बोकारो जिला के चास का रहने वाला था। वो पिछले 4 सालों से दुमका रामपुर हाट रेल लाइन पर ट्रैकमैन पद पर कार्यरत था। दामोदर के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थाना पे कि 2 लड़के हथियार लेके लड़की को छेड़छाड़ करने की हरकत करते हैं। इसके
सूचना पर रामगढ़ पुलिस वहाँ गई, जाके दामोदर से ग्रामीणों द्वारा दोनों अभियुक्त को और इस हथियार को सुपुर्द किया गया। उसे लाके रामगढ़ थाना पर के द्वारा लाया गया, थाना में रखा गया। आज सुबह तालुके बास्की भुस्कीवाड़ी में अपने जैकेट के से फंदा बनाकर आत्महत्या की। प्राणा इसमें उसमें सुसाइडल था। इसमें मजिस्ट्रेशियल इंक्वायरी के लिए इसका डीएसओ को उपायुक्त ने नामित किया है। इसमें इन केस के लिए मजिस्ट्रेशियल इंक्वायरी के लिए वीडियो रामगढ़ को उपायुक्त ने नॉमिनेट किया है और थाना प्रभारी विनय कुमार को मेरे द्वारा इसमें इस घटना के परिप्रेक्ष्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया जा सकता है।